राजधानी रायपुर में हम किसी से कम नहीं वाली बात चल रही है। एक तरफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं चोरों ने भी अपना हौसला बढ़ा रखा है। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद 3 से 4 चोरों ने मिलकर घटना को दिया अंजाम। चोरों ने भी यह दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। कानून की सरकार की बात करने वाली सरकार की पुलिस व्यवस्था की खुली पोल। प्रार्थी और पड़ोसी 112 को सुबह से कॉल करते रहे, दोपहर के बाद पहुंची पुलिस। इससे पहले क्लासिक सिटी में 6 से 7 चोरियां हुई, अपराधी पकड़े गए, सामान जब्ती हुआ, सिर्फ कागजों पर। आज तक चोरियों का पर्दाफाश नहीं कर सकी राजधानी पुलिस। राजधानी पुलिस की भूमिका संदिग्ध। रायपुर में चोर गैंग का आतंक। शातिर चोरों ने कारोबारी के मकान में बोला धावा, लाखों के सोने हीरे के जेवरात लेकर हुए फरार। राजधानी पुलिसिंग व्यवस्था की खुली पोल। राजधानी रायपुर जिस कदर बदमाशों चाकूबाजों के हौसले बुलंद है, उससे 2 कदम आगे चोरों के भी हौसले बुलंद है। आखिरकार चोरों ने भी साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। एक बार फिर चोर गैंग ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकारी ग्राम के परसोली डी स्थित क्लासिक सिटी सोसाइटी में एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 20 लाख रुपए के लगभग जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजधानी के परसोली डी स्थित क्लासिक सिटी में सीड्स कारोबारी मनीष सहगल का मकान है। कारोबारी मनीष ओडिशा गए हुए थे, परिवार रामानुजगंज गया हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए चोर गैंग ने घर की गेट को काटकर दरवाजे की कुंडी और ताले तोड़कर अंदर घुसकर घर के 2 कमरों में रखी अलमारियों के लॉकरों को तोड़कर शातिर चोर सोने चांदी और हीरे के आभूषण को लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह पड़ोसी ने देखा घर के बाहर का गेट खुला है, गेट पर जहां ताला लगता है ताला बंद है, वहीं कुंडी कटी हुई है। पड़ोसी को सारा माजरा समझ में आ गया। पड़ोसी ने सहगल जी को चोरी होने की सूचना फोन पर दी। सहगल जी ने पड़ोसी से कहा, आप 112 को सूचना दे दीजिए, मैं भी दे रहा हूँ। मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। पड़ोसी और सहगल जी 4 से 5 बार 112 को कॉल कर सूचना दिए, लेकिन 112 से उन्हें कहा गया कि ये हमारा मैटर नहीं है। इसके बाद पड़ोसी द्वारा थाने पर सूचना दी गई। थाने से भी जवाब मिला, जिसकी यहाँ चोरी हुई है वो आएंगे तब पुलिस कुछ करेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में चोरी हुई है उस घर के लोग रायपुर से बाहर थे। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस का ना आना, 112 का कोई रिस्पांस नहीं मिलना पुलिस व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े करता है, क्योंकि सरकार बार बार कहते नहीं थकती कि प्रदेश में कानून का राज्य है, सुशासन की सरकार है। क्या यही कानून का राज है? ये बड़ा सवाल है। तो सहगल जी को लगा कि ऐसे तो पुलिस आने से रही, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कहना पड़ेगा। तो बेचारे प्रभावशाली व्यक्तियों को फोन लगाने लगे। किसी के कहने सुनने पर दोपहर से 2 से 3 बजे के लगभग पुलिस किसी तरह पहुंची। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर में सुशासन की सरकार, पुलिस कानून के राज्य में कितनी सशक्त है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी क्लासिक सिटी कॉलोनी में इससे पहले 6 से 7 चोरियां हो चुकी है, जिसका पर्दाफाश राजधानी पुलिस आज तक नहीं कर सकी। उल्टे एक लोग 1 साल से रोजाना थाने का चक्कर लगा रहे हैं चोरी के खुलासे के बाद जब्ती सामान लेने के लिए, लेकिन अफसोस सिर्फ 1 साल से थाने का चक्कर ही लगाना पड़ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस की क्या स्थिति है। सर, जब आप आए तो यहाँ पुलिस वाले आए थे? नहीं, मैं रास्ते में था। उसके बाद जो मैं लास्ट टाइम बोला पीसीआर को, जो फ़ोन किया था 112 में, मैं सीधा ये पूछा कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, जी जी ये मेरे को बता दो। उसके बाद हमको क्या करना है हम देखेंगे। जी जी। फिर उसके बाद अंतिम समय में जब ये चले गए हमारे पड़ोसी, हाँ वहाँ पर कंप्लेन लिखवाने में, हाँ। तो फिर पीसीआर आए। अच्छा। पीसीआर भी आई, तब तक वो कंप्लेन भी वहाँ लिखवा करने जा चुके थे। हाँ। उसके बाद वहाँ से फिर पुलिस भी आई। जी जी जी। दोनों आए। पीसीआर आने के बाद यहाँ कोई नहीं था मौजूद। अच्छा सर, जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस काफ़ी लेट आई और घर में कोई नहीं था, तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की कोई भी कुछ जिम्मेदारी होती है अगर घर में कोई है नहीं? पुलिस की जिम्मेदारी है, हमको तो नहीं लगता कि उन लोग का जिम्मेदारी है। उन लोग के घर में चोरी नहीं हुआ है, जी वो तो अभी तक नदारत है। जी आज के डेट में भी बोले थे कि 9 बजे तक आ जाएंगे डॉग लेके। जी 11 बज चुका है, आप समय देख सकते हैं। जी जी। हाँ, उनको लगभग फोन 11 करके बजे। बुलाना पड़ रहा है, जी। तो उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह आप हमको उनको नहीं फ़ोन लगती। किए हैं? सुबह फोन किया हूँ मैं 9 बजे करीबन, क्राइम ब्रांच को भी किया हूँ हाँ। और थाने में भी किया हूँ। जी। टीआई तो साहब क्या को। बोले? वो 10 मिनट उस समय भी बोले थे, अभी तक भी 10 मिनट बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका 10 मिनट कब होगा पता नहीं। जी जी जी। ओके। सर, आपके यहाँ चोरी की जब सूचना मिली आपको, तो उस समय आप कहाँ थे? सर, मैं उस समय उड़ीसा बॉर्डर पे था। हाँ। जब हमको सूचना मिली, हमारे पड़ोसी जो हैं जी जी शंकर यादव जी हमको फ़ोन किए जी जी। करीबन 7 साढ़े 7 के बीच में। सुबह 7:30 हाँ बजे लगभग। हाँ, तो उसके बाद मैंने
वहाँ से पहले 112 को फ़ोन किया। जी। मैं बोला पहले इनको कि आप जाइए रूम में, हाँ। देखिए चोरी हुआ है, खाली ताला कटा है। हाँ। तो ये रूम खोल के दिखाए मेरे को वीडियो कॉलिंग करके। वो शुरू से जब घुसे थे तब वीडियो कॉलिंग किए थे। जी जी। वीडियो कॉलिंग करके दिखाए जब, तो मैं देखा तो उसके बाद तो पता चल गया चोरी हुआ है। हाँ हाँ। उसके बाद इनको बोला कि आप कम से कम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है FIR, जी जी। आप 112 करके पुलिस को बुला दीजिए। हाँ हाँ। वो पता होना चाहिए वो लोग को। तो उसके बाद ये कॉल किए थे, 2 या 3 बार ये कॉल किए। जी जी। उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। जी। ये 3 बार मैं किया। 3 बार आप कॉल किए? हाँ। पुलिस के कोई अता पता कितने बजे के लगभग सर? मैं उसके बाद मतलब 8 साढ़े 8 के बीच में मैं किया था 112 पे। अच्छा, 8:30 के आसपास। हाँ, उसका मैसेज भी होगा हमारे पास। जी जी जी। लेकिन उसके बाद वो 112 वाले 2 बार तो हमको यही बात बोले हाँ। कि हम लोग का ये चोरी का काम नहीं है, हम लोग ये देखने नहीं आएंगे। जी जी। तो तीसरा बार मैं यही बोला कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बताइए। हाँ। कि आगे फिर धरना देना पड़ेगा मेरे को। जी 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 जी। तो उसके बाद तीसरा कॉल में आए हैं मेरे जी जी। यहाँ पे। तो यहाँ PCR कितने बजे आई है? PCR करीबन 1-1:30 बजे करीबन आई है। 1-1:30 बजे के लगभग। हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ PCR वाले और मिली है कि आपके यहाँ चोरी से पहले इस कॉलोनी में कई चोरियां हो चुकी हैं। 6-7 चोरी ऑलरेडी हो चुका है। तो किसी क्या का कोई उसकी निदान कुछ- नहीं हुआ है। हाँ? एक का जो हमारे पड़ोसी के पड़ोसी हैं, जी जी। उनके यहाँ गेंदले जी के यहाँ चोरी हुआ था जी जी। करीबन 15-16 लाख का। जी जी। तो उसके बाद चोर भी पकड़ा गया हाँ। और उनका सोना भी पकड़ा गया, जी लेकिन आज तक इनको नहीं मिला। 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। जी जी। आप चाहें तो बगल में है, जाके पूछ सकते हैं। जी 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 जी। ठीक है सर। क्या है? जी, मेरा नाम जयशंकर यादव है। जी। और कहाँ रहते हैं मैं सर? ये क्लासिक सिटी में हूँ, K56 में। जी जी। और ये मनीष जी मेरे पड़ोसी हैं। जी, हम जी। दोनों लोग साथ साथ में रहते हैं। जी जी। तो थोड़ा सा बताइए घटना के बारे में। बोल रहे हैं कि ये बाहर थे, इनके घर में चोरी हुई, तो आप भाई पड़ोसी हैं, तो इनसे आपकी क्या वार्तालाप हुई? चोरी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, 30 तारीख को मैं जैसे सो के उठा हूँ, बच्चे स्कूल जाने का टाइम होता है, स्कूल जैसे ही तैयार होके मैं उनको स्कूल भेजा हूँ। हम दोनों पति पत्नी बैठे थे बाहर में, देखे तो इनका गेट का दरवाजा खुला हुआ है। जी जी। तो मैं बोला ये तो है नहीं, गेट का दरवाजा कैसे खुल गया? मेरे को उसी समय बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तुरंत भागते हुए आया नीचे, इनको फोन लगाया कि मनीष आपका गेट खुला हुआ है। जी जी। तो आ गए क्या? मैंने यही पूछा, आ गए क्या? बोले नहीं नहीं मैं नहीं आया। बोला ये तो टूट गया है आपका। तो बोले अंदर जाइए, लगता चोरी हो गया। तो तुरंत हम अंदर आए तो देखे कि चोरी हो चुका है। तो इन्होंने मुझसे बोला कि आप तुरंत पुलिस को फोन करिए। तो तुरंत मैंने 112 पे कॉल किया। 112 वाले मेरे से बात किए। कितने बजे? प्रोसेस उनका होता है। मैंने 112 कॉल किया, उनका जो अटेंडर है वो अटेंड किया फोन। इसके करीब 20-25 मिनट के बाद मुझको पुलिस PCR से फोन आया कि हम अब क्या मामला है। मैंने बताया ऐसा ऐसा मामला है, चोरी हो गया है। तो बोले नहीं, चोरी के लिए आपको जाना पड़ेगा थाने रिपोर्ट लिखाने। हम चोरी के लिए नहीं आते हैं, हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है तब आते हैं, या डोमेस्टिक कोई वायलेंस होता है तब आते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। सर ये कितने बजे आपने फोन किया था? 112 में 8:13 पे। 8:13 जी। तो PCR वाले को आपने ये बताया कि मैं पड़ोसी हूँ, उनके घर में कोई नहीं है? बिल्कुल मैंने बोला था कि मैं पड़ोसी हूँ, उनके घर में कोई नहीं है, सब लोग काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ। कुछ उनकी जरूरतें उसके लिए बाहर गए हैं। तो बोले नहीं आपको थाने ही जाना पड़ेगा। अच्छा। फिर हम मनीष जी से बात किए, इसके बाद थाने गए और वहाँ पे जो प्राथमिक सूचना होता है हमने उनको दिया। जी जी जी। फिर थाने पे आप गए? जी, मैं गया था थाने पे। तो फिर कितने वो लोग बजे के लगभग थाने गए थे? थाने पे तो हम लोग करीब 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। 10 बजे के आसपास गए थे। 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। फिर वहां से हुआ कि नहीं आपको जो जिनके यहाँ हुआ उनको भी आना जरूरी होता है। हाँ। मैं बोला सर मैं आपको सूचना देने आया हूँ, आप सूचना ले लीजिए। हाँ। फिर आइए, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, हाँ। अब पुलिस को सूचना दे रहे हैं, हो सकता है कि वो मेरे ना हो, दूसरे का हो। जी, जी। लेकिन क्या ऐसा है कि वो हमको बोलेंगे नहीं जब वो देगा तब हम आएंगे? ये तो गलत है। गलत है। जी जी जी। तो सर ये कीजिए, क्या ये मनीष जी के यहाँ जो चोरी हुई उसके पहले भी इस कॉलोनी में कई चोरियां हुई हैं? जी, 7 चोरियां हुई हैं। एक गेंदले जी हैं जी। और दीपक शाह जी हैं। हाँ। और एक भरत दास जी हैं। हाँ। इन लोगों के घर पे ऐसी चोरियां हो चुकी हैं।
अच्छा। और आज तक किसी का कोई भी चोर न पकड़ा गया, न कुछ हुआ, कुछ कोई भी संज्ञान नहीं है। गेंदले जी तो पर डे, उनका वो ड्यूटी वाले आदमी है, वो पर डे पहले जाते हैं, ड्यूटी से आधा घंटा पहले निकल कर थाने जाते हैं, इसके बाद फिर अपनी ड्यूटी जाते हैं, पर डे उनका